गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स पिछले मॉड्यूल में हमने चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट किया था फॉरेस्ट के बारे में। आज हम एक नया ही चैप्टर देखेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। यह चैप्टर हमने 6th स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया था, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज के बारे में। लेकिन यहाँ पे आपको नेचर ऑफ चेंजेस के बारे में स्टडी करना है, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल। तो हमें इस चैप्टर में डिटेल में फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में स्टडी करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक। इन आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व मैनी चेंजेस अराउंड अस। हम हमारी डेली लाइफ में कितने सारे चेंजेस देखते हैं। हम मिल्क में से कर्ड बनाते हैं, फिर प्लेग्राउंड में गर्ल्स खेल रहे हैं, बॉयज़ खेल रहे हैं, फिर आयरन का रस्टिंग हो जाता है, पानी हम बॉईल करते हैं, फूड हम कुक करते हैं, वुड का बर्निंग करते हैं, मैचस्टिक बर्निंग करते हैं, फ्रूट राइपन हो जाता है, सोयल का फॉर्मेशन होता है, आइस का मेल्टिंग होता है। कितने सारे चेंजेस हमारे डेली लाइफ में होते हैं। These changes can be observed by us at home, school, playground, parks and other places. ये changes हमारे घर पे होता है, दूसरी प्लेस पे होता है, पार्क्स पे होता है, प्लेग्राउंड में होता है, स्कूल में होता है। तो ऐसे डिफरेंट चेंजेस आपको डिफरेंट प्लेस पे दिखने के लिए मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाटर बॉयल ऑन हीटिंग। आप जब हीट करोगे तो पानी बॉयल होता है। आयरन रस्ट इन मॉइस्ट एयर, आयरन का रस्टिंग हो जाता है। हम डिटेल में आगे देखेंगे। जब वो एयर के साथ रिएक्शन करता है, मॉइस्ट एयर के साथ, तो उसका रस्टिंग हो जाता है। मीन्स हम कुछ में ऐसे बोलते हैं कि काट लागी जाए, कटाई जाए। मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, मिल्क कर्ड में चेंज हो जाता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जो रो फ्रूट था कच्चा वो राइपन हो जाता है, पक जाता है। बर्निंग ऑफ फूड और मैचस्टिक, चेंजेस इन वेदर, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड एक्सेट्रा। ये सारे डिफरेंट चेंजेस डिफरेंट प्लेस पे टेक प्लेस होते हैं। तो कितने सारे चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द नेचर ऑफ दिस चेंजेस। इस चैप्टर में हमें चेंजेस का, जो चेंजेस हो रहे हैं उसका नेचर क्या है, वो फिजिकल है या केमिकल है, उसके बारे में देखना है। ब्रॉडली दिस चेंजेस आर ऑफ टू काइंड। जनरली चेंजेस को 2 टाइप में डिवाइडेड किया जाता है, फिजिकल एंड केमिकल। उसमें इंक्लूड हो जाता है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, जो हमने चैप्टर नंबर 6 में देखे थे, स्टैंडर्ड 6 में। फर्स्ट वन देखते हैं फिजिकल चेंज के बारे में। Properties such as shape, size, color and state of substance are physical property. Physical change, नाम से ही पता चलता है कि कोई substance की physical property change होती है। Like size है, shape है, color है, state है, तो उसको बोला जाता है physical property। तो अगर इस property में changes होता है, it means कि physical change हो रहा है। A change in which only a physical property of a substance get changed and no new substance is formed is called physical change. जिस चेंज में सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, कोई नया सब्सटेंस ऐड नहीं होता है, उस चेंज को बोला जाएगा फिजिकल चेंज। लेट्स परफॉर्म सम एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंज। आपको एक्टिविटी से समझाया है कि फिजिकल चेंज कैसे होता है। टेक अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर, कट इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। एक बड़ी शीट लेनी है, उसके 4 स्क्वायर में कट कर देना है पीस में। कट 1 स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर। अभी एक स्क्वायर लेना है, उसका फर्दर आपको 4 पीस में कट कर देना है। अरेंज ऑल दिस पीस ऑन अ टेबल सो दैट पीस एक्वायर शेप ऑफ ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर। यू कैन नॉट ज्वाइन कट पीस ऑफ पेपर इन टू मेक इट अ सिंगल ओरिजिनल शीट ऑफ पेपर। अगर इसको ज्वाइंट करोगे तो उसमें सिंगल ओरिजिनल पेपर नहीं बन जाएगा। एक बार हमने 4 कट कर दिए, 4 पीस कर दिए, अभी 1 पीस के फिर से हमने 4 कट कर दिए, तो अगर ज्वाइंट करोगे तो ओरिजिनल जो शीट थी उसमें चेंज नहीं हो जाएगा, फिर से वो नहीं बन जाएगी। बट ईच स्मॉल पीस ऑफ पेपर इज स्टिल अ पेपर। बट एक स्मॉल जो पेपर है वो अभी पेपर है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ओरिजिनली तो वो भी पेपर ही है। It has not changed into something else. पेपर में से दूसरा कोई सब्सटेंस नहीं बन गया है। So, cutting of paper is a physical change. इसीलिए ऐसा बोला जाता है जो पेपर का कटिंग है वो क्या है, फिजिकल चेंज। सिर्फ उसमें क्या हो गया, साइज में एंड शेप में चेंज हुआ। इट मीन्स कि फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हुआ, लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बन गया, वो ओरिजिनली अभी पेपर ही है। नेक्स्ट वन, टू शो द मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज अ फिजिकल चेंज। ये बहुत कॉमन है, जो हमने 6 में देखा था, आइस का मेल्टिंग एंड वाटर का फ्रीजिंग, वो है फिजिकल चेंज। टेक सम सॉलिड क्यूब्स इन अ बिकर, सॉलिड आइस क्यूब,
Keep this beaker in sunlight. You see that ice melt to form a water. आपको बीकर में आइस क्यूब लेने हैं और उसको सनलाइट में रखना है, तो अभी क्या होगा कि आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और आइस मेल्ट होकर क्या बनेगा, वाटर. नाउ कीप द बीकर कंटेनिंग अ वाटर इन फ्रीजर. अभी वो वाटर को कहाँ पे रख देना है, फ्रीजर में. आफ्टर फ्यू आवर्स वाटर इन अ बीकर फ्रीज टू फॉर्म आइस अगेन. फिर जो बीकर में पानी था वो किस में चेंज हो जाएगा, आइस में. Change that occurs during melting of ice to form a water. That can be reversed easily by freezing the water to form ice again. No new substance is formed. Melting of ice and freezing of water are temporary and reversible. They are physical changes as only change the state take place. जब आप आइस को मेल्ट करोगे तो पानी बनेगा, वाटर बनेगा, वाटर को फिर से कूल करोगे, फ्रीजर में रखोगे तो आइस बन जाएगा. इट मीन्स कि ये टेम्पररी चेंज है एंड रिवर्सिबल हो सकता है. और यहाँ पे आपने आइस में से आइस सॉलिड फॉर्म में था, वाटर लिक्विड फॉर्म में है, तो हमने क्या सिर्फ चेंज किया, स्टेट चेंज किया. इट मीन्स कि फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई. तो ये चेंज है वो कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज. नेक्स्ट वन, सम मोर एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज. उसके अलावा दूसरे एग्जांपल आपको फिजिकल चेंज का दिए है. फर्स्ट वन, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड. रबर बैंड को स्ट्रेच करोगे तो छोड़ दोगे तो फिर से वो ओरिजिनल शेप में आ जाएगा. ग्राइंडिंग ऑफ सब्सटेंस, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग एंड कूलिंग. ये भी हमने स्टडी किया था कि जब हीट करोगे तो एक्सपेंशन हो जाता है सब्सटेंस, कूल करोगे तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है. मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स मेल्ट करोगे तो उसकी साइज छोटी हो जाएगी और फिर से हम उसको अगेन रीअगेन साइज कर सकते हैं जॉइंट करके. फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड. क्लाउड का फॉर्मेशन क्या है, इवोपरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन. तो वो क्या हो रहा है, सिर्फ चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है. मैग्नेटाइजेशन ऑफ पीस ऑफ आयरन. आयरन का जो आप मैग्नेटाइजेशन कर रहे हो, आयरन को आप मैग्नेट के पास लेके जा रहे हो तो वो अट्रैक्ट हो रहा है, इज अ वन टाइप ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी. हैमरिंग ऑफ मेटल्स टू फॉर्म अ थिन शीट. मेटल को हैमरिंग करके पतली सी थिन शीट बनाते हैं, वायर्स बनाते हैं, तो वो भी क्या है, स्टेट चेंज हो रहा है. स्ट्रेचिंग ऑफ मेटल टू फॉर्म अ वायर्स. वायर, मेटल को स्ट्रेच करके उसमें से वायर बनाते हैं. जो आप वायर देखते हो, आपको पता है ऊपर प्लास्टिक का कवरिंग होता है, रेड, येलो, ग्रीन, तो अंदर क्या है, वो कॉपर वायर ही है. तो कॉपर है वो इज अ वन टाइप ऑफ मेटल. उसको स्ट्रेच करके क्या बनाया जाता है, वायर्स बनाए जाते हैं. तो वो भी क्या हमने किया, हैमरिंग किया, स्ट्रेचिंग किया. तो हमने किस में चेंज किया, फिजिकल प्रॉपर्टी में. तो ये डिफरेंट आपको एग्जाम्पल दिए हैं फिजिकल चेंज के. नेक्स्ट वन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक दी है. During a physical change, only some of the physical properties such as size, shape, color and state change. No new substance is formed. Physical change में सिर्फ physical property change होती है, like size है, shape है, color है and state है, लेकिन नया substance बनता नहीं है. A physical change is a general reversible. Physical change almost 80% reversible हो सकता है. No all overall energy change take place. इसमें कोई all over energy की ज़रूरत नहीं है. एनर्जी रिगेन एंड कम नहीं हो सकती है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में होगा. केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन द सेम ड्यूरिंग फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज में जो केमिकल कंपोजिशन है, पेपर है तो वो पेपर ही रहेगा, वाटर है तो वो वाटर ही रहेगा. तो केमिकल कंपोजिशन एज इट इज रहता है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होता है. तो ये देखा हमने फिजिकल चेंज के बारे में. नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल चेंज के बारे में. अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस with entirely different chemical composition and properties from original substance is or are formed is called chemical change. एक ऐसा चेंज जिसमें नया ही सब्सटेंस बनता है, जिसकी प्रॉपर्टी, केमिकल कंपोजिशन ओरिजिनल सब्सटेंस से डिफरेंट ही होता है, उस चेंजेस को बोला जाएगा केमिकल चेंज. लेट्स परफॉर्म एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज. यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी से समझाया है केमिकल चेंज कैसे होता है उसके बारे में. स्टूडेंट यहाँ से बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको समझने के लिए डिफिकल्ट लगेगा. नेक्स्ट वन, एक्टिविटी 3. टू शो दैट in a chemical change new substance with entirely new chemical composition and property is formed. chemical change में एक नया ही substance बनता है और उसकी property भी different होती है original substance से. क्या क्या चाहिए उसके लिए, कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर CuSO4, SO4 नेगेटिव, Cu पॉजिटिव. कॉपर सल्फेट चाहिए, वाटर, बीकर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, आयरन नेल एंड टेस्ट ट्यूब. इतनी सारी चीज़ें हमें चाहिए. डिजोल्व 1 टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट
इन अ हाफ कप ऑफ वाटर इन अ बिकर, बिकर लेना है, हाफ कप आपको पानी लेना है और उसमें 1 टेबलस्पून कॉपर सल्फेट CuSO4 डालना है। ये केमिकल है, पाउडर फॉर्म में मिलता है, ब्लूइश कलर का होता है, वो डालना है। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अभी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट मीन्स एसिड है, तो एसिड को डाइल्यूशन किया जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड नहीं होता है। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि 10 ml मुझे एसिड बनाना है तो उसमें मैंने 8 ml वाटर लिया है प्लस 2 ml मैंने एसिड लिया है, तो ये वाला जो एसिड बनता है वो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। 8 ml water, 2 ml acid, that is known as a dilute sulfuric acid। कुछ ड्रॉप आपको अभी वो बिकर में सल्फ्यूरिक एसिड के डालने हैं। You get a blue color acidulate copper sulfate solution। और जब भी आप बिकर में पानी था, पानी में कॉपर सल्फेट डाला 1 टेबलस्पून और उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो जो सॉल्यूशन का कलर होगा वो ब्लूइश कलर का होगा, बिकॉज जो कॉपर सल्फेट है वो थोड़ा सा ब्लूइश वायलेट कलर का होता है। Take some acidulated copper sulfate solution in a test tube and drop a iron nail carefully into it। अभी क्या करना है, अभी वो थोड़ा सा एसिड्यूटेड कॉपर सल्फेट है वो एक टेस्ट ट्यूब में, ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में डालना है और उसमें एक आयरन नेल अच्छे से टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेस करोगे तो वो ग्लास की बनी है टेस्ट ट्यूब तो टूट जाएगी। प्रॉपरली केयरफुली नीचे तक आपको आयरन नेल डाल देनी है। कवर द टेस्ट ट्यूब विद द पेपर एंड लीव इट अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर हाफ एन आवर। अभी पेपर से आपको ऊपर कवर कर देना है टेस्ट ट्यूब को एंड उसको हिलानी नहीं है, हाफ एन आवर तक ऐसे ही रखना है। अभी क्या होगा स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन होगा। ये एसिडुलेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जो ब्लू कलर का है, इसमें क्या है वाटर प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और कुछ ड्रॉप हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के डाले और अंदर क्या रख दिया, आयरन नेल रख दिया। हाफ एन आवर के बाद देखोगे तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा और एक नया ही सब्सटेंस बनेगा। नया ही सब्सटेंस कौन सा है, आयरन सल्फेट। कॉपर की स्पेस किसने ले ली, देखो कॉपर CuSO4 था, ये सल्फेट, तो कॉपर की स्पेस किसने ले ली, आयरन, क्योंकि हमने आयरन की नेल डाली है, तो आयरन सल्फेट एक नया ही सब्सटेंस बन गया FeSO4। आयरन सल्फेट एक नया ही सब्सटेंस बन जाएगा और वो ग्रीन कलर का हो जाएगा सॉल्यूशन। और यहाँ पे जो कॉपर था Cu, अभी क्या बच गया, Cu बच गया, कॉपर बच गया, तो कॉपर है यहाँ पे नेल के ऊपर पूरा ब्राउनिश कलर का डिपॉजिटेड हो जाएगा। तो ओरिजिनल सब्सटेंस था उससे पूरा नया ही सब्सटेंस बन गया। CuSO4 था कॉपर सल्फेट, हमने उसमें एसिड सल्फ्यूरिक एसिड डाला इसलिए केमिकल रिएक्शन हुआ, तो एक हाफ एन आवर के बाद एक नया ही सब्सटेंस बन गया, दैट इज FeSO4 आयरन सल्फेट, ग्रीन कलर का बन जाएगा और कॉपर जो है वो आयरन नेल है उसके ऊपर पूरा ब्राउनिश कलर का डिपॉजिटेड हो जाएगा। तो ये केमिकल रिएक्शन हुआ, एक नया ही सब्सटेंस चेंज हो गया। Observation. You observe the following changes. Blue color of copper sulfate solution change into green color and brown deposited is formed on the iron nail. ये दो changes हुआ, solution green हो गया and iron nail के ऊपर brown deposited हुआ। Discussion. These changes are due to the chemical reaction between acidulated copper sulfate solution and iron nail that produce two new substance. First new substance है iron sulfate and second new substance है copper. Iron sulfate solution is green in color. Iron sulfate solution की वजह से आपको solution green color का लगेगा, whereas जो आपको iron के ऊपर brown deposited दिखेगा वो क्या है, copper का। These changes can be represented as, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है, किसके साथ उसने रिएक्शन किया, आयरन, क्योंकि हमने आयरन की नेल डाली थी और वो केमिकल रिएक्शन हुआ तो क्या बन गया, आयरन ने कॉपर की स्पेस ले ली तो क्या बन गया, आयरन सल्फेट एंड कॉपर ब्राउन डिपॉजिटेड हुआ आयरन नेल के ऊपर ब्राउनिश कलर का डिपॉजिटेड हो गया। तो ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Conclusion. From this activity we concluded that during chemical change the composition of substance taking part get changed. Substance का composition change हो जाता है। Second, new substance are formed and generally change is reversible. New substance एक iron sulfate नया ही substance बन जाता है और ये generally change irreversible होता है, उसको फिर से हम reverse नहीं कर सकते हैं। Change in color may take place और color भी इसमें change हो जाता है। तो तीन चीजें हमने देखने के लिए मिली। Next one, fourth activity.
To show that burning of magnesium metal is chemical change. मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम रिबिन को आप बर्निंग करोगे वो भी एक केमिकल चेंजेस है. कैसे? थिंग्स नीडेड, अ स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम रिबिन. मैग्नीशियम रिबिन की स्ट्रिप मिलती है जहाँ पे आप जो लिटमस पेपर है, स्टेशनरी में लिटमस पेपर मिलता है ब्लू एंड रेड कलर का. चैप्टर नंबर 5 में आप एसिड बेस चेक करने के लिए लिटमस पेपर आता है, वो स्टेशनरी में मिल जाता है. मैं अभी आगे बताऊंगी. तो वहाँ पर भी ये मैग्नीशियम रिबिन मिल जाती है. सैंड पेपर हम गुजराती में कांच कागड़ बोलते हैं. क्रूसिबल, एक बिकर लेना है. बंसन बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड, वारगोस, बिकर, डिस्टिल वाटर, थिन स्ट्रिप ऑफ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर. देखो स्टूडेंट, ये सारा केमिकल लेबोरेटरी होती है, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी होती है. आपको पता है हम जहाँ पे बैठते थे वहाँ पे केमिस्ट्री लैब थी, वहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है. तो उसके लिए आपको एक बिकर चाहिए, बर्नर, जो छोटा सा बर्नर होता है. हम घर पे जो बर्नर यूज़ करते हैं वो नहीं, लैब में अलग होता है. ट्राइपॉड स्टैंड, 3 पैर वाला स्टैंड होता है, उसके ऊपर ये रिएक्शन करना होता है. वायर गोज, एक मैट होती है जो आयरन की बनी होती है. बिकर लेना है, डिस्टिल वाटर लेना है एंड ब्लू एंड रेड लिटमस स्ट्रिप लेनी है. ये लिटमस स्ट्रिप जनरली कोई भी सब्सटेंस अननोन है और आपको दे दे, मुझे पता नहीं है, मुझे लेमन का सब्सटेंस मेरे सामने रख दिया है, मिल्क रख दिया, तो अभी कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है वो मुझे पता नहीं है. तो बाजार में 2 स्ट्रिप मिलती है, रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, जो एसिड है या बेस है सब्सटेंस को चेक करने के लिए यूज़ की जाती है. तो अभी हम फर्दर देखेंगे. ब्लू लिटमस पेपर है, अगर वो रेड हो जाती है, ब्लू लिटमस पेपर, इट मीन्स कि वो एसिडिक सब्सटेंस है, और रेड अगर ब्लू हो जाती है इट मीन्स कि वो बेसिक सब्सटेंस है. तो वो हम अभी यूज़ करेंगे. तो कैसे वो हम देखेंगे. मेथड: टेक अ मैग्नीशियम रिबिन ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. एक मैग्नीशियम रिबिन लेनी है. क्लीन इट सरफेस विद द सैंड पेपर टू गेट ब्राइटली शाइनिंग मेटल. अभी उसको सैंड पेपर है उससे क्या कर देना है, क्लीन कर देना है, इसलिए वो जो रिबिन है वो शाइनिंग करना स्टार्ट कर देगा. कीप द मैग्नीशियम रिबिन इन अ क्रूसिबल एंड हीट इट ओवर अ बंसन फ्लेम. क्रूसिबल जो एक बिकर जैसा होता है ग्लास का, उसमें डाल देनी है और उसको अभी बंसन बर्नर के ऊपर हीट करनी है, बर्नर के ऊपर उसको हीटिंग करना है. द मैग्नीशियम रिबिन बर्न्स विद द डेजिंग वाइट लाइट. जैसे मैग्नीशियम रिबिन बर्न होना स्टार्ट हो जाएगी तो वो वाइट लाइट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा. डेजलिंग वाइट लाइट मीन्स जो हम फटाकड़े फोड़ते हैं तो कैसे लाइट कैसे स्पार्कलिंग होती है, तो ऐसे ही वाइट लाइट स्पार्कलिंग होगी. एट द एंड ऑफ रिएक्शन वाइट पाउडर इज फॉर्म्ड इन द क्रूसिबल. अभी जो पूरा रिबिन बर्न हो जाएगी तो एट द एंड ऑफ एश आपको मिलेगी, जो व्हाइट पाउडर के फॉर्म में एश नीचे बचेगी. टेक अ व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ बिकर कंटेनिंग 20 ml ऑफ डिस्टिल वाटर. अभी ये जो एश है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड की एश है, उसमें आपको 20 ml डिस्टिल वाटर डालना है. Stir the mixture thoroughly to dissolve magnesium oxide in water. Take a solution with a blue and red litmus paper. अभी इसमें पानी डालना है और इस सॉल्यूशन को चेक करना है कि वो एसिड है या बेस है. स्टूडेंट फिर से समझो, मैग्नीशियम रिबिन थी, कोई भी चीज़ बर्न कब होती है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है. तो ऑक्सीजन के साथ जब वो मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो वो क्या बन जाएगा, जो एस बचेगी मैग्नीशियम ऑक्साइड. अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डिस्टिल वाटर डालोगे तो वो उसके साथ डिजोल्व होगे और फिर जो सॉल्यूशन है वो चेक करना है कि वो सॉल्यूशन एसिड है कि बेस है. देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में दिया है, मैग्नीशियम रिबिन बर्न विद द डेजलिंग व्हाइट लाइट फॉर्म अ व्हाइट पाउडर. व्हाइट पाउडर लुक्स डिफरेंट फ्रॉम द मैग्नीशियम रिबिन. जो व्हाइट पाउडर है वो ओरिजिनल जो मैग्नीशियम रिबिन थी उससे कुछ डिफरेंट है, क्योंकि व्हाइट पाउडर किसका बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जो रिबिन थी वो क्या थी, मैग्नीशियम की. तो एक नया ही सब्सटेंस चेंज बन गया. ब्लू लिटमस पेपर डज नॉट टर्न रेड बट रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू. ब्लू लिटमस पेपर रेड में नहीं होगा लेकिन रेड ब्लू में चेंज हो जाएगा. इट मीन्स कि वो सब्सटेंस क्या है, बेसिक. कहीं पे भी पीछे ऑक्साइड आता है, केमिस्ट्री में ऐसे लिखा जाता है ऑक्साइड, ओ ऑक्साइड OH हाइड्रोक्साइड, इट मीन्स कि वो बेसिक होगा. इंडिकेट दैट सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर इज अ बेसिक इन नेचर. क्योंकि रेड वाला स्ट्रिप ब्लू हो गया, इट मीन्स कि वो बेसिक नेचर है उसका, इसलिए ब्लू वाला लिटमस पेपर रेड में नहीं होगा. ब्लू अगर रेड में होगा इट मीन्स एसिडिक, अगर रेड वाला ब्लू में होगा इट मीन्स कि बेसिक.
आंख बंद करके ऑक्साइड है या हाइड्रोक्साइड है OH, तो वो बेसिक ही नेचर होता है। डिस्कशन, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर, मैग्नीशियम रिबन एयर की प्रेजेंस में बर्न होता है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और एक नया ही सब्सटेंस बनेगा पाउडर के फॉर्म में, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो व्हाइट पाउडर बन रहा है। दिस चेंजेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, ये चेंजेस को आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, मैग्नीशियम रिबन थी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओ से डिनोट किया जाता है। अभी रिएक्शन को लेफ्ट साइड एरो की ये होता है, लेफ्ट एरो की ये होता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट राइट साइड। अभी यहाँ पे बैलेंस करना होता है केमिकल रिएक्शन। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, ये अभी ये निकाल दो 2 निकाल दो, अभी 2 अभी यहाँ पे और यहाँ पे है, वो मत देखो, एक्चुअली ऐसे लिखा जाता है MgO2 MgO। अभी लेफ्ट साइड कितना है ऑक्सीजन 2, अगर मुझे राइट साइड बैलेंस करना होता है इक्वेशन, राइट साइड करना है तो यहाँ पे 1 है तो मैं यहाँ पे अगर 2 लिख दूँ तो हो जाएगा ऑक्सीजन 2 हो गया, तो यहाँ पे मैग्नीशियम कितना हो गया 2, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितने हैं 1, तो मैं अगर ये ऐसे करूँगी 2 तो मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2, लेफ्ट एंड राइट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बैलेंस करनी होती है। जब भी केमिकल इक्वेशन लिखो तो ऐसे बैलेंस किया जाता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। व्हाइट पाउडर कैन नॉट बी चेंज बैक इनटू मैग्नीशियम रिबन, व्हाइट पाउडर को फिर से मैग्नीशियम रिबन में चेंज नहीं कर सकते हो बिकॉज इरिवर्सिबल चेंज है। सो दिस चेंज इज इरिवर्सिबल एंड परमानेंट। दिस इज अ केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है एंड परमानेंट होता है, टेम्पररी नहीं होता है। When मैग्नीशियम ऑक्साइड, अभी फर्दर हमने उसमें क्या डाला था, वाटर डाला था, डिस्टिल्ड वाटर डाला था। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर, इट कंबाइन विथ वाटर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, अभी फिर से दूसरा ही सब्सटेंस बना। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब डिस्टिल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देखो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाटर H2O, उसके साथ उसने रिएक्शन किया तो एक नया ही सब्सटेंस बन गया, दैट इज Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन, लेफ्ट साइड प्रोडक्ट 2 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन कितने हैं 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कंबाइन करके क्या लिख दिया MgOH2 मीन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब लेफ्ट साइड देखो मैग्नीशियम कितने हैं 1, राइट साइड मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड 2, राइट साइड ऑक्सीजन 2, तो एक नया ही सब्सटेंस बना, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कंक्लूजन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज अ केमिकल चेंज। तो ये हुआ 2 आपको एक्टिविटी से समझाया है कि केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। इन द अबव मेंशन्ड एक्टिविटीज न्यू सब्सटेंस विद एंटायरली डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। सो ऑल ऑफ आर केमिकल चेंज, अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज को आप केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हो। द प्रोसेस बाय विच वन और मोर substance transformed into new substance having entirely different properties and composition from the original substance is called chemical reaction। जिस प्रोसेस में एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कितने न्यू सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एक सब्सटेंस में से या एक से ज़्यादा सब्सटेंस में से 2-3 सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म होता है और नया ही एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है उसकी, उस सब्सटेंस की कंपोजिशन ही डिफरेंट होता है। क्योंकि पहले क्या था, सिर्फ मैग्नीशियम था, फिर मैग्नीशियम में से क्या बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड में से क्या बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ओरिजिनल सब्सटेंस से पूरा नया ही सब्सटेंस होता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, उसके कंपोजिशन डिफरेंट होता है, तो उस रिएक्शन को बोला जाएगा केमिकल रिएक्शन। क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल चेंजेस हुआ। Thus, the chemical reaction occur during chemical change। तो केमिकल रिएक्शन कब होता है, जब केमिकल चेंजेस होता है तब। नेक्स्ट वन, सम मोर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स दिए हैं जो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे।